हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रितु अग्रवाल है। मैंने पिछले कुछ समय से ही लिखना शुरू किया है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी। जैसा कि हम जानते हैं, आज हमारे समाज में स्त्रियों की स्थिति में बहुत बदलाव आया है, लेकिन इस बदलाव के साथ साथ हमें एक मानसिक बदलाव भी लाना होगा, जिसमें स्त्री और पुरुष प्रतियोगी नहीं, सहयोगी बने। तभी हमारे समाज में असली समानता का भाव आएगा। इसी सोच के साथ मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। क्या खुद को सिर्फ नारी कहना पर्याप्त नहीं? क्या खुद को सिर्फ नारी कहना पर्याप्त नहीं? क्यों विशेषण चाहिए हमको? क्यों विशेषण चाहिए हमको? कभी बेटी को बेटी की तरह पालें, कभी बहू को बेटी की तरह मानें। क्यों ना हम बेटी बनकर ही माँ बाप का साथ निभाएं, क्यों ना बहू बनकर ही हम ससुराल में अपना स्थान बनाएं। हम सुनते हैं अक्सर और कहते भी हैं अक्सर, बेटी और बेटे में फ़र्क नहीं। क्या हमें सिर्फ बेटी कहना पर्याप्त नहीं? स्त्री और पुरुष ईश्वर की रचना है। स्त्री और पुरुष ईश्वर की रचना है। दोनों ही इस सृष्टि का आधार हैं। दोनों के कंधों पर संसार और दाम्पत्य का दायित्व है। जब भगवान ने कोई फर्क नहीं किया, तब कोई लघुतर कैसे? लघुतर मतलब एक दूसरे से छोटा कैसे? क्यों ना हम मिलकर एक पहल करें, लिंग भेद को पीछे छोड़ें, मानवता को आगे रखें। हम एक दूसरे के पर्याय हैं। हम स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पर्याय हैं। क्या हमें सिर्फ इंसान कहना पर्याप्त नहीं? थैंक यू। अगर आज तक के सफ़र में हमसे ये पूछा जाए कि हम जीवन का कौन सा हिस्सा फिर से जीना चाहेंगे, तो शायद आप सबका एक ही जवाब होगा, माँ बाप के साए में वो बेफिक्र बचपन। इसी इच्छा को मैंने शब्दों में कुछ इस तरह से बांधा है। जिंदगी बहुत जी ली, जिंदगी बहुत जी ली, बहुत कुछ अभी बाकी है। कुछ ख्वाहिशें ही रह गई, लेकिन जो पूरी हैं वो भी लगती अधूरी हैं। जिंदगी क्यों लगती है इतनी लंबी? जिंदगी क्यों लगती है इतनी लंबी? सांसें तो हर पल हो रही कम। मरना तो एक धोखा है, पर जिंदगी तेरी पैमाइश अधूरी है। बचपना तो अभी भी है, बचपना तो अभी भी है, अभी भी लगता है उम्र बाकी है। क्यों इतनी जल्दी बड़े हो गए हम? क्यों इतनी जल्दी बड़े हो गए हम? अभी तो जैसे मिट्टी में खेलने की बारी है। आगे है, बनना है मुझे उसी बगिया की पौध, बनना है मुझे उसी बगिया की पौध, जहाँ माँ बाप मेरी चार दीवारी हैं। बनना है मुझे उसी बगिया की पौध, जहाँ माँ बाप मेरी चार दीवारी हैं। उसी माली की खुरपी से, उसी माली की खुरपी से मुझे बढ़ना है, मुझे खिलना है। जड़ें हो मेरी मिट्टी में और मुझे आसमान से मिलना है। सूरज की आँखों में देखूं, सूरज की आँखों में देखूं, और चहकती शाम की लालिमा में खो जाऊं। चांदनी रात में उसी माली के पहरे में सोऊं, सुबह उन्हीं की थपकी से उठ जाऊं। सब कुछ जी लूं फिर से, सब कुछ जी लूं फिर से उनको गले लगाऊं, फिर से उनको गले लगाऊं। ये अधूरा सा जीवन फिर से पूरा कर पाऊं, मैं फिर से जी जाऊं, मैं फिर से जी पाऊं। थैंक यू। अब एक एहसास। जीवन में एक उम्र सभी की आती है जब कुछ रिश्ते निगाहों से ही बन जाते हैं। उन्हें हम एहसास कहते हैं। इसी तरह के एहसास की उथल पुथल इन पंक्तियों में आपको नजर आएगी। पतंग की डोर सा बंध के खींचा चला आता हूँ, पतंग की डोर सा बंध के खींचा चला आता हूँ। जब भी जिक्र तुम्हारा होता है, जब भी जिक्र तुम्हारा होता है,
लगता है सुहानी हवा का झोंका आया है। जब भी जिक्र तुम्हारा होता है, डोर से टूट के बह जाने का डर लगता है। जब भी तेज तूफान आता है, जब भी तेज तूफान आता है। कमजोर नहीं है धागा मेरा, फिर भी उलझता जाता हूँ। मौसम बदलता है, रंग बदलते हैं और बहकता जाता हूँ। आसमां धुंधला दिखाई देता है और कभी कभी थक सा जाता हूँ। फिर से जब जिक्र तुम्हारा आता है, पतंग सा उड़ता जाता हूँ, पतंग सा उड़ता जाता हूँ। डोर से खींचा चला जाता हूँ मैं, जब भी जिक्र तुम्हारा आता है। थैंक यू।